बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल मीर। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुल्क में फेयर इलेक्शन ना हुए तो मज़ीद इंतशार पैदा होने का खदशा है। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इदारों समेत तमाम सियासतदानों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर फेयर इलेक्शन करवाए गए तो पीटीआई को जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 19 तारीख को जो इमरान खान साहब ने कॉल दी, उस पर सबने देखा कि पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज के लिए लोग लाखों की तादाद में बाहर आए। इस चीज़ से ये बात उन सब पे क्लियर हो चुकी है, अगर हम फेयर इलेक्शन करवाते हैं तो कौन सी पार्टी आगे आएगी। इसके बरक्स हुकूमती पार्टी अपने तमाम केसेस ख़त्म कर चुकी है, तमाम इदारों में अपने बंदे भर्ती करने और आने वाले इलेक्शंस में धांधली करने के तमाम इक़दाम कर चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन अगर करवाए गए तो क्या होगा ये कि क्लीन स्वीप पीटीआई पाकिस्तान में करेगी और हुकूमत में आ जाएगी और इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इसलिए वो धांधली के तमाम प्लान्स बना चुके हैं और उन्हें अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मानने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर धांधली करके ये पार्टियां दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आ भी जाएं तो अवाम में मज़ीद गुस्सा भरेगा, जिसकी वजह से अवाम की तरफ से रद्द अमल भी आ सकता है, जो कि मुल्क कौम के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि अवाम का भरोसा इस वक्त इदारों पर भी नहीं रहा। हम 19 जून को जब कवरेज करने के लिए एहतजाज में गए लाहौर लिबर्टी मार्केट, तो वहाँ पे हमने लोगों से भी गपशप की और लोगों से भी पूछा कि वो क्या चाहते हैं और वो क्यों पीटीआई का साथ दे रहे हैं। तो उनका यही जवाब था कि पीटीआई एक वाहिद पार्टी है जो कि मुल्क और कौम के लिए सोच रही थी, अपना नहीं सोच रही। और कौम, पूरी कौम, हमने जितने लोगों से बात की, आप कह सकते हैं कि 10 में से 9 लोग ऐसे भी थे जिन्हें इदारों पर बहुत गुस्सा भी था और वो बहुत इस तरह के अल्फाज बोल रहे थे जो कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, जिन्हें सुन के मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि हम अपने होश संभालने से लेके काफ़ी अरसे तक यही देखते रहे कि उन इदारों की बहुत इज़्ज़त है। अगर वो कहीं से गुजरते थे तो लोग इज़्ज़त से खड़े होकर उन्हें सैल्यूट करते थे, लेकिन आज उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के हक़ में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत के एक ओहदेदार गुलाम दस्तगीर, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में इस बात का एतराफ़ भी किया कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती तो उन पर केसेस साबित हो जाते, वो जजेस की तादाद बढ़ा देते, उन केसेस को जल्द अज जल्द निपटा देते। यानी कि उनका ये बयान वाज़िया कर रहा है कि अदम एतमाद का वोट लाना अवाम की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि अपने मुफादात को पूरा करना था उनके। उन्होंने वाज़े अपने बयान में कहा कि अगर उनकी हुकूमत रहती तो आज हम सब जेल में होते। ये चीज़ क्लियर कर रही है कि उन्होंने जो अदम एतमाद का वोटिंग की और पिछली हुकूमत को ज़बरदस्ती गिराया और ज़बरदस्ती ऐवानों में दाखिल हुए, क्योंकि अवाम का मैंडेट लेकर तो वो नहीं आए, थ्रू प्रॉपर चैनल तो वो आए नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो शब खून उन्होंने मारा, उसकी बेसिक वजह क्या थी, उसकी बेस क्या थी, उसकी बुनियाद क्या थी, वो उन्होंने खुद ही सारी आवाम को बता दी है। इसके बाद आवाम अगर कोई थोड़ी बहुत उनके हक़ में थी भी, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके हक़ में रही होगी। अब सारी आवाम जान चुकी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का हरगिज़ मकसद महंगाई को ख़त्म करना नहीं था। उनका मकसद था अपने मर्ज़ी के जजेस की तैनाती, उनका मकसद था तमाम ऐसे इदारे जिनमें उनके केसेस चल रहे हैं उनके पर काटना, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के बंदों को भर्ती करवाना और उन सब इदारों को अपने हाथ में करके अपने केसेस ख़त्म करना और एनआरओ लेना, और सबसे बड़ा मकसद नवाज शरीफ साहब का रास्ता साफ़ करना। और अभी तक वो इन सब चीज़ों में कामयाब हो चुके हैं, यकीनन रास्ता बना रहे हैं ताकि ये उनकी जो मारूसी सियासत है वो इसी तरह चलती रहे। न्यूट्रल्स को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा अपने चैनल के तवज्जो से कि न्यूट्रल का राग अलापना बंद करें,
क्योंकि अवाम शदीद गुस्सा रखती है दिलों में इदारों के ख़िलाफ़, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप अवाम के हकूक़ की तरफ गौर करें। अगर सियासतदान अवाम के हकूक़ देने पे राज़ी नहीं है तो आप इस चीज़ पर गौर करें, क्योंकि अवाम पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि कोई इदारा भी न्यूट्रल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो न्यूट्रल चल रहा हो। वन साइडेड गेम खेली जा रही। कल तक ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदे किए, हम उन्हें मुआहदों को पूरा करने पर मजबूर हैं। हुकूमतें बेशक बदल जाएं, लेकिन जो मुआहदे हो जाते हैं उन्हें अगली हुकूमत भी पूरा करती है। कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहबा ने यह बयान दिया कि IMF के साथ मुआहदे इमरान खान करके गए थे। इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है इस महंगाई करने में। अगले दिन ही शहबाज शरीफ साहब का बयान आ जाता है और मिफ्ताह इस्माइल साहब का बयान आ जाता है कि महंगाई करने में IMF का बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये आलमी सतह पर महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसकी वजह से हम महंगाई करने पर मजबूर हैं। लेकिन उसके बाद मिफ्ताह इस्माइल साहब ये भी बयान देते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई करने में मेरा और मेरी हुकूमत का कसूर है सारा। यानी कि वो अपने बयान तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो उन बयानों पर यूटर्न लेते हैं और मानते हैं इस चीज़ को कि जी हमारी वजह से हो रहा है। क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि IMF ने उन्हें अच्छी डांट पे लाई है, अच्छा झिड़का है कि तुम हमें अपने अवाम के सामने बदनाम क्यों कर रहे हो। तो ऑब्वियसली इन्होंने उनसे कर्जा लेना है, तो उन्हें खुश करना है, तो इन्होंने सारा इल्ज़ाम खुद लिया है, अपने पर लिया है, सच बोल दिया है। इनका कहना है कि गवर्नेंस नहीं अच्छी थी इमरान खान साहब की, गरीब को मजीद दबा रहे थे इमरान खान साहब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में एहसास प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की लीडरशिप बेहतरीन लीडरशिप है, जिसमें गरीबों को सब्सिडी दी गई, जिसमें एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे गरीबों तक पहुँचाए गए और पूरी रकम पहुँचाई गई। यानी कि अगर 12,000 का वादा किया तो 12,000 मिला, उसके बाद उसे बढ़ा के 14,000 तक ले गए तो 14,000 पूरा दिया गया। उसमें से किसी किस्म की कटौती नहीं हुई, जिस तरह के आजकल 2,000 रुपये जिसका ऐलान मरियम औरंगजेब साहबा ने किया था। ख़वातीन का कहना है कि हमें 1800 मिल रहा है, फ्रेंचाइजीज से 1800 रुपया मिल रहा है, वो 200 रुपया हर फर्द को कम मिल रहा है। अब वो अगर 200 रुपया कम करें तो वो करोड़ों रुपया बन जाता है। इसके अलावा जब मैसेज करते हैं आप तो मैसेज के 4 रुपये कट जाते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो 1 रुपया और गालबन 85 पैसे जो है वो आपके कॉल पे कट जाते हैं। लेकिन कॉल भी नहीं मिलती और मैसेज का जवाब भी आपको नहीं आता। लेकिन जब फ्रेंचाइज से आप पैसे निकलवाने जाते हैं तो 1800 रुपया दिया जाता है, आपको 200 रुपया उसमें से भी कम दिया जाता है। उसका जवाब तो हुक्मरान ही दे सकते हैं जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो अब कहाँ जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च पेपर में कहा है कि गरीब की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे एहसास प्रोग्राम। उसमें वाज़िया कहा गया कि गरीब तबके को बेहतर बनाने के लिए और आलमी सतह पर गुर्बत को मिटाने में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। यानी कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी कह रही है जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी है। हम आखिर में न्यूट्रल से फिर गुजारिश करेंगे कि न्यूट्रल का राग अलापना काइंडली बंद करें और आप पे जो फ़र्ज़ हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। अगर ये सियासतदान रिलीफ नहीं दे रहे, आवाम को मज़ीद दबा रहे हैं, आवाम को एक टाइम का खाना खाने से भी कासिर कर रहे हैं, तो खुदारा आप ही कुछ आवाम के लिए सोचें। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इलेक्शंस करवाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाए जाएं, जिसमें किसी किस्म की धांधली होने का इम्कान ना हो, और इसमें आप बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं। तो रियासत सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर वो ठीक करना चाहे तो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट फैसल मीर की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।